हेलो स्टूडेंट्स, चलिए जानते हैं एनटीए की तरफ से एक न्यू रूल जारी हुआ है एग्जामिनेशन का कि ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एग्ज़ाम में ले जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम से निकाल दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा, यानी कि ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल कि अगर आपने ये चीज़ें करी हैं तो आपका एग्ज़ाम में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा और आपके पूरे साल की प्रिपरेशन खराब हो जाएगी। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अनफेयर मीन्स ऑफ प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन। ये एनटीए ने रूल जारी करा था कि भाई अगर आप ये चीज़ें करते हैं एग्जाम में तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। सबसे पहली चीज़ है पोजीशन ऑफ अ प्रोहिबिटेड आइटम। तो प्रोहिबिटेड आइटम क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। स्टेशनरी आइटम है, कम्युनिकेशन डिवाइस, असेसरीज, ईटेबल आइटम्स, ऑर्नामेंट, एनी मटेरियल। अब ये चीज़ें क्या है मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, देखना जरा ध्यान से, आपको समझ आएगा कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप प्रोहिबिटेड आइटम ले जाओगे तो आपको निकाल दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। अगर आपने किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक आइटम एग्जाम में कैरी करा सो आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, कैलकुलेटर हो, कैमरा हो, ईयरफोन हो या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम। स्मार्टफोन भी नहीं अलाउड है, स्मार्ट वॉच भी नहीं अलाउड है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, स्टेशनरी भी नहीं ले जाना है। हाँ जी, ये नहीं कि स्टेशनरी ले गए तो आपको बैठने दिया जाएगा। स्टेशनरी में आपको नोटबुक, किसी भी तरीके का पेज, पेन, बॉल, ये सब नहीं ले जाना है आपको, ठीक है। आपको पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स, एनी काइंड ऑफ जो भी आप राइटिंग मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी आपको नहीं ले जाना है। फूड एंड ड्रिंक्स भी नहीं ले जाना है, लाइक ईटेबल, ये सब आपका प्रोहिबिटेड है कि आप ईटेबल आइटम या फिर कोई भी लूज पैकेज फूड लेकर के जा रहे हैं वो भी अलाउड नहीं है। ज्वेलरी लाइक नोज पेंस, मैं पहले ही बोल रही हूँ यार, बहुत बच्चे एक तो इतना प्रेशर में जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, ऊपर से ये सब चीज़ें आपको हैसल कराया जाए कि नोज पिन निकाल दो, ईयरिंग निकाल दो, हेयर बैंड निकाल दो, चेन नेकलेस निकाल दो, तो आप ही को प्रॉब्लम होगी। बेटर है कि ये सारी चीज़ें आप घर पे उतार के जाए और फ्री होकर के जाए कि आपको इन सब हैसल्स को फेस ना करना पड़े। बैग्स है तो हैंड बैग, पर्स, एनी काइंड ऑफ बैग एग्जाम हॉल में अलाउड नहीं है, पहले आप रख देना, ठीक है, और ये सब चीज़ें उतार के जाना। शूज़, क्लोज सैंडल्स और शूज़, तो क्लोज सैंडल और शूज़ नहीं पहन के जाना है। बेटर रहेगा कि आप ओपन पहन के जाए, अभी गर्मी का टाइम है, ऐसा कुछ सर्दी तो है नहीं कि शूज़ ही पहन के जाएंगे तो काम चलेगा। ये प्रोहिबिटेड आइटम आपको कुछ भी अपने साथ कैरी नहीं करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये तो चलो प्रोहिबिटेड आइटम एक बार हमने समझ लिया, और इसमें ऐसा क्या है जो हमें अपने साथ नहीं कैरी करना है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ जी, देखिएगा, अब ये एक सेकेंड, ये रहा, देखो। अब दूसरी चीज क्या है, इम्प्रिजनेशन। अब एंगेजिंग समवन टू राइट द एग्जामिनेशन ऑन कैंडिडेट्स बिहाफ, अगर कोई किसी के बिहाफ पर करेगा तो उसका भी एग्जाम कैंसिल कर दिया जाएगा। रॉन्ग एग्जामिनेशन सेंटर, अगर आप रॉन्ग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच गए हैं गाइस तो आपका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटर है कि अपना एग्जाम सिटी, अपना एग्जाम सेंटर 10 बार चेक करके उसको गूगल पे डालें, चेक करें, हो सके तो एक दिन पहले जाके चले आएँ, क्योंकि अगर आप रॉन्ग एग्जामिनेशन सेंटर पे चले गए तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा। वायलेशन ऑफ एग्जामिनेशन रूल, तो किसी भी तरीके का अगर रूल है जो एनटीए के सीयूटी पीजी के लिए निकाला गया है उसका अगर आप वायलेशन करते हैं आपको एग्जाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। असिस्टिंग मैल प्रैक्टिसेस, अब किसी भी तरीके का मैल प्रैक्टिस आप कर रहे हैं कि आप इंगेज हो जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े करने लग जा रहे हैं जो इन्विजिलेटर है, तो आप बहुत ज़्यादा ये ना करें। बेटर हो कि हाथ पैर जोड़ के अपना काम करवाएं, वहाँ पर किसी भी तरीके से आप मैल प्रैक्टिस में ना इंगेज हो, क्योंकि देखो इनका कुछ नहीं जाएगा, आपका साल बर्बाद हो जाएगा। अनऑथराइज कम्युनिकेशन डिवाइसेस, कि आप भाई ईयरफोन लगा करके किसी भी तरीके से अगर आप चले गए हैं तो ये सब आपको नहीं करना है। थ्रेटनिंग ऑफिशियल्स, ये तो आप नहीं ही करेंगे, है ना। यूज ऑफ अनडिजायरेबल मेथड्स, यूजिंग अटेम्प्ट टू यूज अनऑथराइज इलीगल मेथड टू इन्फ्लुएंस एग्जामिनेशन, ये आपको नहीं करना है, निकाल दिया जाएगा बाहर। डॉक्यूमेंट्स का मैनिपुलेशन नहीं करना है कि भाई अगर आपके आधार कार्ड पर आपका नाम सही नहीं है तो वो आप चेक कर लेना, फोटो सही नहीं है तो वो भी आप चेक कर लेना, आगे पीछे से दोनों एडमिट कार्ड पर और आपका आधार कार्ड पर सब कुछ सेम होना चाहिए, चाहे वो डीएबी हो, चाहे वो आपका जो है कि नंबर हो, आपका नाम हो, सब कुछ सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये भी चेंज हुआ तो आपको नहीं जाने देगा। फोर्सफुल एंट्री एंड एग्जिट, यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, आस्किंग मोर फॉर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो ये सब नहीं करना है। ओरिजिनल और फोटो आईडी दोनों साथ में लेकर के जानी है,
ठीक है गाइस, फोटोकॉपी। तो ये था एक आपका प्रोहिबिटेड, कहीं ना कहीं जो प्रोहिबिटेड है और जो आपको नहीं करना है वो आपको ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, क्योंकि आपकी पूरे साल भर की मेहनत जो है वो इस एक दिन पर डिपेंड करती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।